Hello everyone, welcome back to our channel. Let's continue our part 2 Engineering Mathematics second year ENTC M3 का पार्ट M3 यूनिट नंबर 3। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? एंड सेम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ENTC डिपार्टमेंट यूनिट 3 कर रहे हैं। हमने यूनिट 3 को दो पार्ट में डिवाइड किया था। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकेप करते हैं जल्दी से। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल सोल्व किया, न्यूटन्स का सोल्व किया, न्यूटन्स फॉरवर्ड न्यूटन्स बैकवर्ड दोनों का सोल्व किए। फिर उसके बाद हमने ट्रेपेजोइडल का किया, उसके बाद हमने सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, आज इस सेकंड पार्ट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे यूलर्स थ्योरम, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम एंड आरके मेथड्स। ठीक है, उसको रंजक मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैं आपका जल्दी से रिप्लाई दे पाऊंगा। और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट कौन कौन से कवर होंगे। ये हमारा एजेंडा है, क्या क्या है हमारे आज पढ़ेंगे। यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, एंड फिर आरके मेथड या रेंजिक गुप्ता मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, इनको हमने कौन सी सीरीज स्टार्ट की जिसमें प्रॉब्लम के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक दो मैंने सभी के दो दो प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, इस वीडियो में दो दो प्रॉब्लम लिया है, उनके से रिलेटेड आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँ। चलो सबसे पहले यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मूला कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। कॉन्सेप्ट लिखा मैंने यहाँ पे, क्या है, यूलर्स थ्योरम या यूलर मेथड। उसमें हमें क्या गिवन होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू f of xy। f of xy मींस क्या होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो x एंड y दोनों का वेरिएबल्स का अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में होंगे। ठीक है, इनिशियली ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ये y के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है वो x का वैल्यू होता है, एंड जो भी इनसे आउटपुट आएगा वो अपना क्या होता है, y के वैल्यू। कंसीडर किया y x0 पे क्या वैल्यू मिल रहा है, y0 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली x1 कैसे मिलता है, x1 अपने लैग्रेंजेस में, न्यूटन्स में, उनमें भी ये फाइंड किया था, ट्रेपेजोइडल में, सिम्पसन में। उसमें x1 क्या होता है, x0 प्लस h क्या होता है, जो इंटरवल से अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस h। सिमिलरली xn क्या बन जाएगा, जो लास्ट टर्म है, प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, xn-1 जो सेकंड लास्ट टर्म है, प्लस h। सिमिलरली y1 क्या हो जाएगा, x1 जो x1 आया, x1 के कोरस्पोंडिंग जो y का वैल्यू है उसको y1 कंसीडर किया। सिमिलरली यहाँ पे yn तक अपन कंसीडर y2 y3 y4 जितने अपने को क्वेश्चंस में लगेंगे उतने अपने फाइंड करते हैं। ठीक है, तो y1 क्या होता है, y1 कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। y1 क्या होता है, y1 और वैल्यू कहां पे होगा, x1 पे, सॉरी y1 मतलब x1 पे, x1 पॉइंट पे अपने को y का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, y0 प्लस, यानी जीरो पोजीशन, यानी यहाँ से अपने को मिलेगा इनिशियल y0 प्लस h जो अपने फाइंड करते हैं इंटरवल से जो फाइंड होता है, या इक्वेशन में गिवन होगा h। ठीक है, f ऑफ x0 y0 क्या हो जाएगा, जो ये अपने को इक्वेशन गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे x की जगह अपन x0 का वैल्यू पुटअप करेंगे, y की जगह y0 का वैल्यू पुटअप करेंगे। जो भी अपने इक्वेशन गिवन होगा, जहाँ पे x होगा उसकी जगह x0 एंड y होगा y उसकी जगह y0। अपन इसको एक जब फॉर्मूला सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली yn के लिए क्या हो जाएगा, xn, यानी xn पे जो y का वैल्यू होगा उसको कैसे डिनोट किया, yn से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जो लास्ट पॉइंट कौन सा है, जैसे यहाँ पे 1 के लिए यूज कर रहे थे 0 का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n-1 को यूज करेंगे y का, प्लस h xn-1 और yn-1 ये वैल्यूज का पुटअप करेंगे। ठीक है, इसको अपन न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। हाँ, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्या गिवन है, सोल्व बाय यूलर्स मेथड द इक्वेशन dy by dx is equals to x plus y and y0 is equals to 0. Choose h equals to 0.2, then compute y 0.4 and y 0.6, यानी अपने को फाइंड करना है y 0.4 एंड y 0.6 फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने गिवन क्या है, गिवन सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, dy by dx is equals to x plus y।
ये अपने को नॉर्मल इक्वेशन गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक एक्स और वाई के दोनों वेरिएबल के एक इक्वेशन मिला है ना, जिसमें एक्स भी वेरिएबल है, वाई वेरिएबल भी है, एंड नेक्स्ट क्या गिवन है, वाई जीरो पे जीरो वैल्यू मिल रहा है अपने को। यहाँ से कंपेयर करते हैं अपन, मैंने बताया था आपको जो इनिशियल वैल्यू गिवन होता है उसको क्या लिखते हैं, एक्स जीरो इंटू वाई जीरो। तो यहाँ से एक्स जीरो का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों वैल्यू फाइंड हुआ जो अपना एक्स जीरो एंड वाई जीरो को कंपेयर करके यहाँ इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर किया, तो जीरो, एक्स जीरो का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो, वाई जीरो का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को, जीरो, ठीक। सिमिलरली अपने को एच क्या गिवन है, 0.2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो अपन ने फाइंड किया। नेक्स्ट क्या है, अपने को फाइंड क्या करना है, y एट 0.4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0.4 पे चेक करना है, ठीक है। x 0.4 पे y का जो वैल्यू होगा वो फाइंड करना है, एंड y 0.6। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0.6, यानी एक बार तो अपने इक्वल टू 0.4 रख के अपने को वैल्यू चेक करना है, उस पॉइंट पे y का क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, एंड एक बार चेक करना है 0.6 पे x का y का क्या वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अपन x0 अपने पास है, x1 x2 x3 अपन फाइंड कर सकते हैं। तो x0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0, x1 क्या मिलेगा यहाँ से, x0 प्लस एच, x0 प्लस एच, 0 प्लस 0, h का वैल्यू क्या है 0.2, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिला 0.2। सिमिलरली x2 कैसे फाइंड होगा, x1 प्लस एच, x1 का वैल्यू कितना है 0.2 प्लस h का वैल्यू 0.2, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिला 0.4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है x3, x3 पे क्या हो जाएगा x2 प्लस h, x2 का वैल्यू कितना 0.4 प्लस h का वैल्यू 0.2, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिला 0.6। तो मैं क्या फाइंड करना है, एक ये x का वैल्यू, एक यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है, यानी अपने को y2 एंड y3 फाइंड करना है। यहाँ से अपने को पता चला कि y2 एंड y3 फाइंड करना है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड y2 एंड y3, ठीक है। y2 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, y1 भी चाहिए, y1 लगेगा, y1 के लिए अपने को क्या लगेगा y0, तो y0 का हमारे पास वैल्यू है, y0 कितना है 0। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला, ये y1 के लिए क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h फंक्शन ऑफ f0 y0। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो यूलर्स थ्योरम में अपना यूलर मेथड है, उसको अपन फॉर्मूले में लिखा। अब वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। y1 इज इक्वल टू y0 का वैल्यू क्या है अपने पास 0 प्लस h का वैल्यू क्या हमें गिवन है 0.2 इंटू फंक्शन x0 का वैल्यू 0, y0 का वैल्यू 0। तो आपको जो ये फंक्शन ऑफ f0 y0 कैसे फाइंड होगा, 0,0, जो अपने पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई गिवन था, x की जगह 0 पुट अप किया, y की जगह 0 पुट अप किया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को 0 प्लस 0 0 मिल रहा है। तो y1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0, y1 का वैल्यू भी क्या मिल रहा है अपने को 0, y1 वैल्यू 0 मिला। सिमिलरली अब y2 फाइंड करते हैं। y2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे y1 बन जाएगा, यहाँ पे y1 बन जाएगा, y1 क्या मिलेगा, सॉरी y1, y2 का फॉर्मूला क्या बनेगा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1, ठीक है। क्योंकि y2 फाइंड करें तो y2 के लिए अपने लास्ट टर्म कौन सा है y1 एंड x y1 यूज हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या आया था 0, यहाँ से हमने देखा था वैल्यू 0 आया था, ठीक है। फिर सॉरी h, ये h था साथ में, h का वैल्यू क्या है अपने पास 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1, x1 का वैल्यू कितना है 0.2, y1 का वैल्यू कितना है 0। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है अपने को, फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है 0.2 एंड 0 पे। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.2 एंड y का वैल्यू 0, तो 0.2 प्लस 0 क्या मिल जाएगा 0.2, क्या मिला 0.2। तो फंक्शन का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, y2 क्या मिलेगा यहाँ से 0 प्लस 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया क्या वैल्यू मिला y2 इज इक्वल टू 0.04, ये हमारा y2 फाइंड हुआ। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है
y2 फाइंड करना था, y2 फाइंड कर लिया हमने, y3 फाइंड करना है। तो y3 कैसे फाइंड होगा, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ y2 सॉरी x2 y2, ये अपने फॉर्मूला लिखा यूलर्स थ्योरम का। अपने एग्जाम में यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आता, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम का आता है, लेकिन आपको मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम देखने से पहले आपको यूलर्स थ्योरम का अपने को आना चाहिए, ठीक। तो इसलिए मैं आपको y3 यहाँ से y3 क्या मिलेगा, y2 का वैल्यू क्या है, यहाँ से y2 वैल्यू आया था हमारे पास 0.04 प्लस h का वैल्यू 0.2, फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू क्या था, x2 का वैल्यू 0.4 था, 0.4 एंड y2 का वैल्यू क्या है 0.04, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे पहले फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन का वैल्यू क्या आया 0.4 प्लस 0.04, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या, x प्लस वाई था, फंक्शन क्या था अपना x प्लस वाई, तो x का वैल्यू क्या है 0.4 प्लस y का वैल्यू 0.04, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है 4.0 एंड 0.44 अपने पास वैल्यू मिल रहा है। तो y3 क्या मिलेगा यहाँ से हमें 0.04 प्लस 0.2 इंटू 0.44। अब इसको फिर सिमिलरली अपने कैलसी से सोल्व करना, कैलसी से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, कैलसी से क्या वैल्यू मिलेगा 0.1280, हमारा क्या वैल्यू मिला y3। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था y2 एंड y3 फाइंड करना था, तो इसको लिखेंगे कैसे y2 इज इक्वल टू y8, x2 का वैल्यू क्या है 0.4 इज इक्वल टू क्या मिला अपने पास 0.04, y3 क्या मिला अपने पास y8 0.6, क्या मिला वैल्यू 0.1280, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो अगले क्वेश्चन में फिर से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, स्टार्टिंग से करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपमें, यूजिंग यूलर्स मेथड। मैंने आपको बताया था कि यूलर मेथड का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एग्जाम में आपको पूछ सकता है, कभी कभी आपका एग्जाम में अभी तक मॉडिफाइड क्वेश्चन का ही आया था, मॉडिफाइड यूलर मेथड से ही आपको सोल्व करने का क्वेश्चन आया था, लेकिन सिमिलरली क्वेश्चन आपको ओनली यूलर मेथड से सोल्व करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने सभी टाइप के दो क्वेश्चन दो न्यूमेरिकल लिए हमने, ठीक है। अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करके अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। जितने ज्यादा आप सोल्विंग करोगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, यूजिंग यूलर मेथड सोल्व फॉर y का वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0.2, x का वैल्यू गिवन है अपने को, dy बाई dx कितना गिवन है x प्लस वाई प्लस, तो सबसे पहले गिवन है वो लिखते हैं अपन, गिवन dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अपने फंक्शन ऑफ x वाई लिख सकते हैं। देन h कितना गिवन है, स्टेप साइज h गिवन है 0.025, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ गिवन है अपने को y0, y एट 0 क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ से अपने को सबसे पहले x0 एंड y0 को क्या वैल्यू मिलेगा आपको कंपेयर करके चेक करना है। यहाँ पे y0 इज इक्वल टू y0, तो कंपेयर किया तो क्या वैल्यू मिला x0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें वैल्यू मिला 0 एंड y0 इज इक्वल टू क्या मिला 1, ये अपने को x0 एंड y0 का वैल्यू फाइंड हुआ, ठीक है। अब अपने x0 से अपने क्या फाइंड कर सकते हैं x1 x2 x3 जितने भी अपने टर्म चाहिए वो फाइंड कर सकते हैं। x1 कैसे फाइंड करेंगे x0 प्लस h, ठीक है, लिखते हैं अपन यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा x0 प्लस h, x0 कितना था 0 प्लस h कितना आ जाएगा 0.025, h का वैल्यू ये था हमारे पास, इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू मिला 0.025, ठीक है। सिमिलरली अपने को x2 कैसे फाइंड होगा, सॉरी x2 कैसे फाइंड होगा x1 प्लस h, x1 का वैल्यू कितना था 0.025 प्लस 0.025, ठीक है। अब इनको ऐड किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0.025 0.025 10 5 0.05 0.050, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन करना है, कैलसी से आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। सिमिलरली अपने को क्या फाइंड करना है x3 कैसे फाइंड होगा x2 प्लस h, x2 का वैल्यू कितना था 0.050
प्लस 0.025, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा 0.075। सिमिलरली x4 कैसे फाइंड होगा, x4 फाइंड होगा मेरे पास 0.075 प्लस 0.025, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा 0.1। ठीक है, ये हमारे पास x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हमने क्या फाइंड किया x1 x2 x3 एंड x4 तक हमने फाइंड किया। ठीक है, हमारा सॉरी यहाँ पे अपने को y, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हुआ, x इक्वल टू 0.1 पे फाइंड करना है, ये आपको मिस्टेक हुआ यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि अपने को 0.1 तक फाइंड करना है, इसलिए हमने x4 तक फाइंड किया, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। मैं आपके जब पीपीटी आपको अपलोड करूंगा तब आपको एक करेक्ट करके भेज दूंगा। ठीक है, तो हमने x4 फाइंड कर लिया, तो हमने फाइंड क्या करना है हमें क्वेश्चन में, अपने को y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू कहाँ पे फाइंड करना है 0.1 पे, 0.1 मतलब अपने को y4 फाइंड करना होगा। y4 कैसे फाइंड होगा, वी नीड टू फाइंड y4। ठीक है, y4 इज इक्वल टू y एट x4 या और 0.1, ये हमें फाइंड करना है। y4 फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए लगेगा, y3 फाइंड करना होगा। y3 फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, y2। सिमिलरली अपने को y1 एंड y0 फाइंड करना होगा, तो अपने को 0 टू अपने को y4 तक फाइंड करना है। तो y सबसे पहले अपने को y0 क्या गिवन है, y0 गिवन है हमारे पास 1 एंड y1 कैसे फाइंड होगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 एंड y0। ठीक है, y1 कैसे फाइंड होगा, y0 का वैल्यू 1 प्लस h का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.025 एंड फंक्शन ऑफ x, 0, x0 का वैल्यू 0 एंड 1। तो मेरे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके बताता हूँ मैं आपको 0 एंड 1। तो फर्स्ट के लिए मैं वैल्यू पुटअप करके बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैल्शियम आपको सोल्व करके देखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, आपको कैल्शियम सोल्व करके लिखना है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंथ बड़ा भी नहीं होना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ अच्छे से। तो एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास 0 प्लस वाई का वैल्यू 1 है प्लस एक्स वाई यानी 0 इंटू 1 मतलब 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्या वैल्यू मिला 1, तो क्या मिला y1 क्या मिलेगा हमें, y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.025। तो ऐसे क्या वैल्यू मिला y1 इज इक्वल टू 1.025। हमारे पास क्या मिला y1 फाइंड हुआ। सिमिलरली अपने को y2 y3 y4 फाइंड करना है, अभी फाइंड करते हैं। y2 कैसे फाइंड करेंगे, y2 होगा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 एंड y1। तो y2 क्या मिलेगा, y1 क्या आया था हमारे पास 1.025 प्लस फंक्शन ऑफ x1 कितना था हमारे पास, x1 का वैल्यू हमारे पास 0.025 था, 0.025 एंड y1 कितना आया था 1.025। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुटअप किया। तो यहाँ से y2 इक्वल टू आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना है, क्या वैल्यू x की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करोगे 0.025 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.025, देन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.025 प्लस इसका वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से मैं वैल्यू पुटअप करके दिखा, सॉरी एच भी आएगा अपने साथ में, एच का वैल्यू क्या आएगा 0.025। मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके दे देता हूँ, आपको सोल्व करना है 0.025 प्लस 1.025 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई बाई 1.025। ये अपने को जो dy बाई dx में जो एफ एक्स वाई लिखा था हमने, उसमें अपने वैल्यू पुटअप किया। तो यहाँ से y2 का वैल्यू क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको कैलसी सोल्व करना है 518। y2 का वैल्यू ये हमें फाइंड हुआ। सिमिलरली y3 क्या मिलेगा, यहाँ से y3 के लिए क्या करेंगे y2 प्लस h फंक्शन ऑफ x2 इंटू y2, क्योंकि अपन यही जैसे y3 फाइंड कर रहे हैं तो y2 का यूज होगा, y2 फाइंड कर रहे हैं तो y1 का यूज हो रहा है। तो y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y3 इक्वल टू y2 का वैल्यू क्या मिला यहाँ से 1.0518 प्लस h का वैल्यू
0.25 फंक्शन ऑफ x2, x2 क्या है हमारे पास, x2 का वैल्यू हमारे पास 0.050 कॉमा y2 का वैल्यू 1.0518। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। y3 इज इक्वल टू, आपको मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, आपको सोल्व करके देखना है कैसे। 0.25 ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई था, x का वैल्यू क्या है 0.050 प्लस y का वैल्यू क्या है 1.0518 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 0.050 इंटू 1.0518। ठीक है, y3 क्या मिलेगा यहाँ से आपको, y3 का वैल्यू फाइंड होगा हमारे पास 1.0808। ये आपको कैल्शियम में सोल्व करके देखना है, क्योंकि मैं ये डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पूरा समझाया है कैसे फाइंड करना है, फिर आपको कैल्शियम में सोल्व करके देखना है। ठीक है, y4 हमें फाइंड करना, क्योंकि अपने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, y4 ही फाइंड करना था। y4 फाइंड करने के लिए क्या लगेगा अपने को, y3 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x3 इंटू y3। ठीक है, y4 क्या मिलेगा, y3 का वैल्यू क्या है 1.0808 प्लस h का वैल्यू कितना 0.025 फंक्शन ऑफ x3 का वैल्यू क्या था हमारे पास 0.075 कॉमा y3 का वैल्यू 1.0808। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से y4 का वैल्यू क्या मिलेगा, y4 इज इक्वल टू 1.0808 प्लस h का वैल्यू 0.025। फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई था तो 0.075 प्लस 1.0808 देन मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 0.075 मल्टीप्लाई विथ 1.0808। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। कैल्शियम आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे y4 का वैल्यू 1.117, ये हमारे पास y4 का वैल्यू आया। ठीक है, ये हमारा फाइनल वैल्यू आया, क्योंकि हमें y4 ही फाइंड करना था, y4 फाइंड करना था। x4 x1 x2 x3 एंड x4 हमने फाइंड किया। सिमिलरली एक y5 भी फाइंड कर लेते हैं। y5 कैसे फाइंड करेगा, y4 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x4 y4। ठीक है, y5 क्या मिलेगा यहाँ से 1.117 प्लस 0.025। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या वैल्यू आएगा, x और y का वैल्यू क्या है, x4 का वैल्यू अपना 0.1 था तो 0.1 प्लस y का वैल्यू क्या है 1.117 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 1.117। y5 क्या मिलेगा यहाँ से, y5 अभी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 1.1448। ये हमारे पास y5 फाइंड हुआ। आपको y4 तक ही फाइंड करना है। ठीक है, जो अपने क्वेश्चन में y4 तक ही फाइंड करना था, y4 एट 0.1 ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। होप आपको ये यूलर्स मेथड समझ में आएगा। अगर आपको यूलर्स मेथड समझ में आएगा तो आपको यूलर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड जल्दी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूलर मॉडिफाइड यूलर मेथड, यानी उसी जो यूलर मेथड की इक्वेशन थी उसी को मॉडिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे y1 तो अपन वही फाइंड करते हैं जैसे y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0, जैसे अपन वहाँ पे यूलर मेथड में फाइंड करते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड है, यानी उस इक्वेशन को अपने को मॉडिफाई करके ऐड एडवांस किया है। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं फर्स्ट मॉडिफिकेशन को, जैसे y1 का क्या है ना, y1 यहाँ पे आपको 1 लिखना है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन है इसलिए, इज इक्वल्स टू y0 प्लस h/2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1। जहाँ पे अपने y1 लिखना है तो x1 y1 यूज करना है। ठीक है, ये f ऑफ x0 y0 को हमेशा यूज करना है, फिर इनको ऐड करना है f ऑफ x1 y1 से। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा y2 लिखा, यहाँ पे सेकंड मॉडिफिकेशन है तो क्या लिखा, यहाँ पे 2 अपने लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y0 की जगह y0 प्लस h/2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 ये अपने लिखा प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 मॉडिफाइड 1, यानी जब ये फर्स्ट वाला है ना ये आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे यूज किया था हमने तो यहाँ पे ये यूज होगा।
ठीक है, ये अपना ये समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 का मॉडिफिकेशन nth मॉडिफिकेशन है, n टाइम मॉडिफिकेशन क्या है, 4 5 6 कितना भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जितनी बार आप मॉडिफाई करोगे उससे एक कम वाला यहाँ पे y का वैल्यू यूज करते हैं, लास्ट मॉडिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। अब इसको अपन क्वेश्चन के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास गिवन, यूज यूलर्स मॉडिफाइड इक्वेशन, मॉडिफाइड यूलर मेथड। क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर गिवन है, y0 का वैल्यू अपने को 1 गिवन है, एंड कैलकुलेट x इक्वल्स टू 0.2 एंड h इक्वल्स टू 0.1 पे, एंड h का वैल्यू गिवन है अपने पास, x का वैल्यू है 0.2 पे, अपने को y का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपने को गिवन क्या है, गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, फंक्शन ऑफ x एंड y। अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं अपन, क्या गिवन है क्वेश्चन में, y ब्रैकेट में 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x0 का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 0, एंड y0 का वैल्यू मिल रहा है अपने को 1। सिमिलरली h का वैल्यू कितना गिवन है हमें, h का वैल्यू 0.2। तो सबसे पहले अपन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x1 x2 x3 जितना भी अपने को फाइंड करना है, x2 तक फाइंड करना है, 0.2 तक जहाँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, x1 का वैल्यू क्या मिलेगा, x0 प्लस h। x0 का वैल्यू क्या था हमारे पास 0, प्लस h का वैल्यू क्या है 0.2, यानी अपने को x1 यानी x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करना है। x1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होती है y की, y1 होती है, तो y1 फाइंड करना है अपने को मॉडिफाइड मेथड की हेल्प से। और मॉडिफाइड मेथड तब तक मॉडिफाई करते हैं जब तक अपने को लास्ट मॉडिफिकेशन की वैल्यू जो अपने नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है उनके लगभग इक्वल नहीं दिखने लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन y1 फाइंड करते हैं। y1 कैसे फाइंड करते हैं, अपने यूलर मेथड में जैसे फाइंड किया था वैसे ही अपने को यहाँ फाइंड करना है, y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। ठीक, यहाँ से y1 क्या मिलेगा हमें, y0 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, प्लस h का वैल्यू 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 0 एंड 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया, 0 माइनस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, क्या वैल्यू मिलेगा y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, y1 का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 माइनस 0.2 किया तो क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, ये अपने पास क्या मिला, y1 का वैल्यू मिला, y1 का वैल्यू मिला। अब अपने क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड फर्स्ट मॉडिफिकेशन सॉरी फर्स्ट मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड इक्वेशन। तो इसको लिखा क्या वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है y, यहाँ पे आपको 1 डिनोट करना है, क्या हो जाता है फॉर्मूला y0 प्लस h/2। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखा हमने h/2, फिर आपको फंक्शन ऑफ x, 0 प्लस फंक्शन ऑफ f x1 एंड y1 कॉमा बीच। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। तो f ऑफ x0 y0 का वैल्यू क्या मिल रहा था अपने को, यहाँ पे डायरेक्ट पहले वैल्यू लिख लेते हैं, x0 y0 का वैल्यू क्या मिल रहा है वैल्यू f ऑफ 0, 1 था, इसका वैल्यू क्या है 0 माइनस 1 का स्क्वायर यानी -1। ये वैल्यू क्योंकि अपने को सभी फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट मैंने वैल्यू यहाँ पे अलग निकाल के रख लिया, -1 डायरेक्ट -1 पुटअप कर देंगे यहाँ पे। y1 फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, y0 कितना है हमारे पास, y0 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, प्लस h का वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 2, फिर फंक्शन ऑफ x0 y0 इसका वैल्यू क्या फाइंड किया था अपने यहाँ पे -1, प्लस फंक्शन ऑफ ये वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x1 एंड y1 क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 0.2 एंड y1 का वैल्यू क्या आया था 0.8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2 माइनस 0.8 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सोल्व करना है। ठीक है, अभी डायरेक्ट वैल्यू है, मैं यहाँ पे सेम वैल्यू पुटअप करता हूँ। अब कैलकुलेशन से डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू, ये इसका वैल्यू क्या आया था 0.2 माइनस 0.8 का स्क्वायर। ये अपने को कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं, कंप्लीट कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है y1
फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या मिल रहा है, कैसे से सोल्व करना है आपको, है ना, 1 प्लस 0.8560, ये आपको कैलसी से सोल्व करके चेक करना है कि ये जो वैल्यू लिखा मैंने सही लिखा है, क्योंकि मैंने ये कैलसी में सोल्व किया, बाद में आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करना है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, तब तक अपने को मॉडिफाई करता रहना इक्वेशन को जब तक अपने लास्ट मॉडिफिकेशन की वैल्यू लगभग इक्वल नहीं आए। सिमिलरली सेकंड मॉडिफिकेशन क्या आ जाएगा, सेकंड मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बनेगा, y1, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, सेकंड मॉडिफाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 लिखा, इक्वल्स टू क्या बनेगा y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0, देन प्लस यहाँ पे क्या बताया था मैंने x1 एंड y1 फर्स्ट मॉडिफिकेशन यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको कि ये जो अपना फर्स्ट मॉडिफिकेशन का वैल्यू आया था वो y का वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। तो y1 सेकंड मॉडिफिकेशन क्या आ जाएगा, y0 का वैल्यू हमारे पास था 1 प्लस h का वैल्यू 0.2 था हमारे पास, इनटू f ऑफ x0 y0 का हमने डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लिया था -1 प्लस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं x1 और y1, x1 का वैल्यू कितना वैल्यू है 0.2 एंड y1 का क्या वैल्यू है, y1 मॉडिफिकेशन क्या है 0.85, वो वैल्यू पुटअप करते हैं 0.1 सॉरी 0.2 था ना x का, 0.2 माइनस y1 का मॉडिफिकेशन क्या आया था 0.8560 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैलसी से सोल्व करेंगे, वैल्यू मिल जाएगा y1 मॉडिफिकेशन 2 का क्या वैल्यू मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 0.8467। आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बताया मैंने कि आपको कैलसी में सोल्व करके चेक करना है, ठीक है। सेकंड मॉडिफिकेशन वो ऐसे ही अपने को थर्ड मॉडिफिकेशन फोर्थ मॉडिफिकेशन तब तक अपने को मॉडिफाई करना है जब तक अपने को डिजायर्ड जो अपने को लगभग वैल्यू इक्वल ना मिले। देन नेक्स्ट फाइंड करते हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या आ जाएगा, थर्ड मॉडिफिकेशन, थर्ड मॉडिफाइड इक्वेशन क्या मिलेगा, y1 3 लिखा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा फॉर्मूला क्या था y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 देन फंक्शन ऑफ x1 y1 सेकंड मॉडिफिकेशन, यहाँ पे y का कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, सेकंड मॉडिफिकेशन जो वैल्यू आया था वो y का वैल्यू यूज करेंगे, y1 थर्ड 1 y0 का वैल्यू क्या था 1 प्लस h का वैल्यू 0.2/2, इसका पूरे का वैल्यू क्या फाइंड किया था -1 आया था हमारा, ये मैंने पहले ही फाइंड करके रख लिया था। यहाँ पे x1 एंड ये वाला वैल्यू यूज करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया, x1 का वैल्यू कितना है 0.2 माइनस 0.8467 का स्क्वायर, ये वैल्यू पुटअप किया, तो यहाँ पे y1 थर्ड मॉडिफिकेशन का क्या वैल्यू मिलेगा, आपको ये वैल्यू फाइंड करके देखना है 0.8483। आपको तब तक मॉडिफाई करना होगा जब तक आपने कोई जो मॉडिफिकेशन की जो फाइनल वैल्यू आई है वो प्रीवियस कोई भी मॉडिफिकेशन है उससे वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, तब तक अपने को फाइंड करते रहना है, ठीक है। सिमिलरली अभी तक अपने को तीनों वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, मॉडिफाई इक्वेशन सेम नहीं मिल रहा, तो क्या देगा फोर्थ मॉडिफिकेशन, फोर्थ मॉडिफाइड। इसमें आपको ज्यादा याद रखने की चीज नहीं है, आपको कैलसी से सोल्व करना अच्छे से आना चाहिए। आपको अगर कैलसी यूज करना अच्छे से आ गया यानी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिलेगा y1 फोर्थ यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू y0 प्लस h/2, फॉर्मूला लिखते हैं पहले x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड मॉडिफिकेशन का जो वैल्यू आया था, थर्ड मॉडिफिकेशन का जो वैल्यू था वो वैल्यू लिखा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा y1 फोर्थ इज इक्वल टू y0 का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0.2, यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू क्या आया था -1 ने फाइंड किया था, प्लस x1 का वैल्यू कितना आया था 0.2 माइनस y स्क्वायर रहता था, y स्क्वायर का वैल्यू कौन सा है ये वाला वैल्यू 0.8483 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से y1 फोर्थ मॉडिफिकेशन क्या आ जाएगा, इसको मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं इटरेशन भी बोलते हैं, क्वेश्चन में अगर आपको नाम आ जाएगी इटरेशन फाइंड किया यानी थर्ड इटरेशन फोर्थ इटरेशन तक फाइंड करना तो भी आपको सेम ही चीज फाइंड करनी होती है, मॉडिफिकेशन और इटरेशन बोथ आर सेम, ठीक। फोर्थ मॉडिफिकेशन का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से
आपको कैलसियम में सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 0.8480। ये हमारे पास फोर्थ इटरेशन का वैल्यू है। सिमिलरली अपनी फिफ्थ इटरेशन क्या मिलेगा, फिफ्थ मॉडिफाइड इक्वेशन और इटरेशन। आपको क्वेश्चन में इटरेशन नाम आए तो इटरेशन भी सेम होता है, मॉडिफाइड को ही बोलते हैं इटरेशन। तो y1 और यहाँ पे पावर में कितना फिफ्थ लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 देन फंक्शन ऑफ x1 y फोर्थ वाला मॉडिफिकेशन का वैल्यू यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ से y फिफ्थ क्या आ जाएगा, y0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस h का वैल्यू 0.2/2 फंक्शन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x0 y0 का वैल्यू क्या आया था अपना -1 फाइंड किया था, प्लस अब क्या देगा वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में 0.2 माइनस ये वाले y1 डैश की वैल्यू क्या आया था 0.8480 का स्क्वायर। यहाँ से फिफ्थ इटरेशन क्या मिलेगा, फिफ्थ इटरेशन का वैल्यू यहाँ से मिला 0.8481। हमें क्या वैल्यू मिला, फिफ्थ इटरेशन का वैल्यू मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने को सिक्स्थ इटरेशन। आपको तब तक फाइंड करना है जब तक आपने कोई भी मॉडिफाइड इक्वेशन से अपने को जो मैच नहीं हो रहा है तब तक वैल्यू मॉडिफाइड इक्वेशन। तो क्या वैल्यू मिलेगा y1 फिफ्थ सिक्स्थ इटरेशन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा y0 प्लस h/2 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 0, y0 देन फंक्शन ऑफ x1 एंड फिफ्थ इटरेशन। सिक्स्थ वाले के लिए क्या देगा, फिफ्थ इटरेशन का वैल्यू फाइंड करना है, यूज करना है। सिक्स्थ इज इक्वल टू y0 का वैल्यू 1 प्लस h/2 का वैल्यू 0.2/2, इसका वैल्यू -1 प्लस क्या आता है 0.2 माइनस आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आ जाना चाहिए 0.8481। यहाँ से y1 का वैल्यू क्या मिल रहा है सिक्स का, आप कैलसियम में सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिल रहा है 0.8481। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ इटरेशन का वैल्यू इक्वल आने लग गया मतलब यहाँ तक ही अपने को इटरेशन करना। तो अपना जो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, जो अपने को क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था y एट x इक्वल टू 0.2, क्या वैल्यू मिलेगा 0.8481। जिस पॉइंट पे अपने को इटरेशन का वैल्यू रिपीट होने लग गया, यानी फिफ्थ इटरेशन और सिक्स्थ इटरेशन में दोनों का वैल्यू सेम मार रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप अपन ने सोल्व किया है कंप्लीट, आपको मेरे साथ में सोल्व करना है। और ठीक है, और जो भी डाउट्स है, आपको अगर कोई डाउट्स आए कोई लाइन पे कहीं किसी पॉइंट पे डाउट आया तो आप उस पॉइंट को मेंशन करके आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको या तो कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा और या आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया हमने, टिक मार्क करते हैं। यूलर्स थ्योरम अपने मेथड कंप्लीट किया, मॉडिफाइड का वन क्वेश्चन कंप्लीट किया, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटरमाइन यूजिंग मॉडिफाइड यूलर मेथड, यानी यूलर मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपने सोल्व किया, अगर वहां पे कोई डाउट होगा तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x इक्वल टू 0.1 पे फाइंड करना है। ठीक है, अपने गिवन क्या dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y, ये अपने पास y0 का वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y। इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x y, अपने फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में, y 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंपेयर किया, आपको x0 क्या मिल रहा है 0, y0 का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को 1 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट h का वैल्यू कितना गिवन है अपने को क्वेश्चन में 0.1। अपने को फाइंड कहाँ करना है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में अपन क्या किया था, सिक्स्थ इटरेशन तक फाइंड किया था, तब तक फाइंड किया था जब अपना रिपीट नहीं हो रहा था। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन किया गिवन है, 2 इटरेशन तक फाइंड करना है अपने को, 2 इटरेशन ही फाइंड करना है, यानी y1 के सेकंड इटरेशन तक फाइंड करते हैं। सबसे पहले x1 फाइंड करते हैं। x1 क्या होगा x0 प्लस h, x0 का वैल्यू कितना है
0 प्लस h का वैल्यू कितना 0.1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 0.1 एंड 0.1 मतलब अपने को इसी पॉइंट 0.1 पे ही फाइंड करना है एक्स वाई का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को y1 फाइंड करना होगा। ठीक है, y1 क्या मिलेगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस फॉर्मूला क्या था h/2, फॉर्मूला देख लें यहाँ पे h/2 फंक्शन ऑफ सॉरी y1 का वैल्यू क्या आएगा y1 का वैल्यू था y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 y0 h फंक्शन ऑफ x0 एंड y0। ठीक है, यहाँ पे x0 और y0 का वैल्यू हमारे पास गिवन है। y1 क्या वैल्यू मिलेगा y1 y0 का वैल्यू क्या है 1 प्लस h का वैल्यू कितना 0.1 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x0 y0 0 एंड 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप किया इसका वैल्यू y1 क्या मिलेगा यहाँ से 1 प्लस 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ इसका 0.1 का क्या वैल्यू है यहाँ पे 0 पुट अप क्या है x की जगह 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो y1 क्या मिलेगा यहाँ से 1.1 सॉरी 1 प्लस 0.1 ऐसे y1 का क्या वैल्यू मिला 1.1। ये अपने पास y1 का वैल्यू मिला, अपने पास x1 का वैल्यू है एंड y1 का वैल्यू है, तो अपने को फाइंड क्या करना है इटरेशन फाइंड करना है। इटरेशन या मॉडिफाइड बोल सकते हैं, मैंने बताया था आपको मॉडिफिकेशन एंड इटरेशन बोथ आर सेम। तो y1 क्या मिलेगा फर्स्ट इटरेशन ठीक है, फर्स्ट इटरेशन को डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन ध्यान रखना आपको y1 का फर्स्ट इटरेशन कर रहे तो यहाँ पे 1 लिखना है आपको इज इक्वल टू y0 प्लस फॉर्मूला क्या था h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। अब x1 और y1 का वैल्यू फाइंड है अपने पास x0 एंड y0 का डायरेक्ट पहले वैल्यू फाइंड करके रख लेते हैं। यहाँ पे 0,1 का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 1 आया था, 1 फाइंड करके y1 फर्स्ट इटरेशन क्या मिलेगा y0 का वैल्यू क्या है हमारे पास y0 का वैल्यू 1 प्लस h का वैल्यू 0.1/2 फंक्शन ऑफ इसका वैल्यू डायरेक्ट अपने वैल्यू फाइंड करके रखा है 1 प्लस इसका पूरा फाइंड वैल्यू क्या आएगा फंक्शन ऑफ x1 y1। x1 का वैल्यू क्या है अपने पास 0.1 एंड y1 का वैल्यू 1.1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू क्या है 1.1। तो अब इनको सोल्व किया y1 डेस 1 क्या आ जाएगा फर्स्ट इटरेशन क्या मिलेगा यहाँ से अपने को फर्स्ट इटरेशन मिलेगा आपको यहाँ से 1.1055 ये अपने पास फर्स्ट इटरेशन मिलेगा। ठीक है, आपको कैल्शियम में सोल्व करके चेक करना है तभी आपको समझ में आएगा ना, पैरेलली आपको सोल्व करना है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो वीडियो के साथ में आपको सोल्व क्वेश्चन देखा फिर वीडियो को स्टॉप किया फिर आपको खुद को सोल्व करके देखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना चाहिए पहले, उसके बाद आपको वीडियो से देखना है। ठीक है, सेकंड इटरेशन क्या देगा सेकंड इटरेशन कैसे फाइंड होगा y1 यहाँ पे 2 लिख देंगे, इटरेशन को अपन डिनोट करते पावर बढ़ जाती है, जितना इटरेशन होगा वहां ऊपर लिख देते हैं। क्या हो जाता है y0 प्लस फॉर्मूला लिखते पहले h/2 फंक्शन ऑफ x0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y फर्स्ट इटरेशन y का कौन सा वैल्यू यूज करेंगे ये वाला वैल्यू जो फर्स्ट इटरेशन में तो वैल्यू है वो यूज करें। तो y1 और यानी सेकंड इटरेशन क्या आ जाएगा y1 का वैल्यू y0 का वैल्यू 0 h का वैल्यू 0.1 इनटू फंक्शन क्या आ जाएगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 डैश x1 y1 डैश क्या मिलेगा 1 पॉइंट x1 का वैल्यू 0.1 यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 का ये वाला वैल्यू 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू क्या है 1.1055 ये वैल्यू पुटअप किया हमने। ठीक है, y1 तो क्या मिलेगा यहाँ से, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट सोल्व करने सेम वैल्यू क्या मिलेगा 1.1058 ये अपना y2 का वैल्यू आया। ठीक है, क्योंकि अपन सेम इटरेशन y1 की तरह है, अपने को सेकंड इटरेशन तक फाइंड करना था क्वेश्चन में, अपने को सेकंड इटरेशन तक फाइंड करना था, अपने सेकंड इटरेशन तक वैल्यू फाइंड करना। अगर आपको सेकंड इटरेशन तक नहीं बोला होगा तो आपको तब तक फाइंड करना जब तक इटरेशन का वैल्यू लगभग इक्वल ना। तो ये अपना वैल्यू आया सेकंड इटरेशन पे।
होप आपको ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आएगा यूलर मॉडिफाइड यूलर मेथड का। तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट का हमने टॉपिक के दो क्वेश्चन सोल्व करके देखे, मार्क कर देते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आर के मेथड या रुंजी कुत्ता मेथड बोलते हैं आप। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में आप दो प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे। आर के मेथड में आपको हमेशा ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो यहाँ से आपको k1 k2 k3 k4 ये हम हर क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना होगा। ये फॉर्मूला होता है k1 के लिए। k1 का फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। ये फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं अपन ने इसमें मॉडिफाइड मेथड में भी देखा था। सिमिलरली k2 कैसे फाइंड करते हैं, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। जो k1 का वैल्यू आया था वो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। सिमिलरली k3 के लिए क्या हो जाएगा, k2 का वैल्यू पुटअप करते हैं। k4 के लिए क्या हो जाएगा, k3 का वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे। एंड फाइनल ये वैल्यू आएगा k का वैल्यू। फिर फाइंड करना y1 कैसे फाइंड करेंगे, जैसे वहां पे क्या फाइंड कर रहे थे, y1 का वैल्यू y0 प्लस वो h/2 वो इक्वेशन यूज कर रहे थे टेलर मेथड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से x1 है, k1 k2 k3 इनका वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुटअप करने से अपने को k का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अपन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, यूजिंग फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड सोल्व इक्वेशन dy by dx। गिवन क्या है, dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस वाई। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंड क्या गिवन है, 0 1। तो यहाँ पे x0 का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को 0, y0 का वैल्यू 1। ये अभी सभी टाइप्स में मैंने सिमिलरली बताया था, आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है, एंड x का वैल्यू क्या गिवन है 0.2 गिवन है। फाइंड क्या करना है, y एट 0.2, यानी x का वैल्यू 0.2 है तक आएगा, वहां तक अपने को y की वैल्यू फाइंड करना है, उस तक वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले x1 फाइंड कर लेते हैं। x1 क्या आ जाएगा, x0 प्लस h। x0 कितना है 0 प्लस x का वैल्यू 0.2, क्या वैल्यू मिलेगा 0.2, यानी x1 का वैल्यू 0.2 के इक्वल है। तो अपना क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है। y1 कैसे फाइंड करेंगे, y0 प्लस k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आर के मेथड है इसलिए अपने k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेने का आपको। फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1/6। क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, k1 प्लस k2 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, ये k का मेथड है। देन k1 का क्या वैल्यू है अपने पास, k1 का फॉर्मूला लिखते पहले, k1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, फंक्शन ऑफ x0 एंड y0। ये k का वैल्यू लिखा, यहाँ से k1 क्या मिलेगा, k1 इज इक्वल टू h का वैल्यू क्या है गिवन है क्वेश्चन में 0.2 गिवन है, इंटू फंक्शन ऑफ x0। x0 का वैल्यू कितना है 0 एंड y0 का वैल्यू 1। ठीक है, k1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगा 0.2 इंटू फंक्शन का वैल्यू क्या था अपना अंडर रूट, x का वैल्यू क्या है 0 प्लस y का वैल्यू 1। ये फंक्शन का वैल्यू आया। यहाँ से k1 का वैल्यू क्या मिलेगा, k1 इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 का वैल्यू, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू 0.2 फाइंड हुआ अपने पास। ठीक है, सिमिलरली k2 कैसे फाइंड करेंगे, k2 के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। पहले फॉर्मूला लिख लेने का आपको, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 y0 प्लस k1/2। ठीक है, तो k2 क्या वैल्यू मिलेगा, वैल्यू पुटअप करते हैं। k2 इज इक्वल टू h का वैल्यू 0.2 था हमारे पास, फंक्शन ऑफ x0 का वैल्यू क्या है 0 प्लस h का वैल्यू कितना था 0.2/2 y0 1 प्लस k1 का वैल्यू क्या आया था 0.2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से k2 का क्या वैल्यू मिलेगा 0.2 फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0.2 क्या देगा 0.1 बनेगा, प्लस सिमिलरली 1.1 बनेगा यहाँ से। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, इसमें वैल्यू पुटअप क्या क्या वैल्यू मिलेगा फंक्शन में 0.2 इंटू फंक्शन क्या था हमारा अंडर रूट x का वैल्यू क्या है 0.1, y का वैल्यू 1.1। इसको सोल्व किया, k2 इज इक्वल टू आपको कैल्सियम में डायरेक्ट सोल्व करना है। k2 का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को, k2 का वैल्यू मिलेगा हमें 0.21
91 क्या वैल्यू मिला K2 का, K2 का वैल्यू लिखा हमने, ठीक है। सिमिलरली हमें K3 का फाइंड करना है। K3 का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था, h इंटू फंक्शन ऑफ h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस K2/2। यहाँ पे K2 का वैल्यू पुट अप करना है। K3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h का वैल्यू 0.2 था, फंक्शन ऑफ x0 का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0.2/2, देन y0 का वैल्यू 1 प्लस K2 का वैल्यू अपने को यहाँ पे क्या वैल्यू मिला था 0.2191 डिवाइड बाय 2। इसको आप कैलसियम में सोल्व करेंगे, अलग अलग इन दोनों को सोल्व करके क्या वैल्यू मिलेगा आप लोगों को, K3 इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पे मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कैलसियम में सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ। क्या वैल्यू आएगा 1.1096 जब मैंने कैलसियम सोल्व किया, ठीक है। फिर K3 इज इक्वल टू 0.2। अब फंक्शन का वैल्यू क्या था, अंडरूट x प्लस वाई था, x का वैल्यू क्या है 0.1, y का वैल्यू क्या है 1.1096। देन K3 का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से कैलसियम से सोल्व करेंगे, क्या वैल्यू मिल रहा है 0.22। आपको कैलसियम में डायरेक्ट वैल्यू सोल्व हो जाएगी इसका, ठीक है। वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। देन अपने को फाइंड करना है K4 का वैल्यू क्या था हमारे पास, K4 का पहले फॉर्मूला देखा, h इंटू x0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस K3, ठीक है। K4 क्या वैल्यू मिलेगा, h का वैल्यू 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 का वैल्यू क्या था 0 प्लस h का वैल्यू 0.2, देन y0 का वैल्यू 1 प्लस K3 का वैल्यू क्या था 0.22। इनको आप सिंपल कैलकुलेशन है कैसे सोल्व करेंगे, 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ 0.2 कॉमा 1 प्लस 0.22 क्या हो जाएगा 1.22। अपने फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं, K4 इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगा 0.2 इंटू अंडर रूट क्या वैल्यू मिलेगा x का वैल्यू 0.2 एंड y का वैल्यू 1.22। अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा अंडरूट एक्स वाई दे रखा था, इसलिए हमने वैल्यू पुट अप किया x और y का। K4 का वैल्यू क्या मिलेगा, कैलसियम सोल्व करेंगे, कैलसियम सोल्व किया तो K4 का वैल्यू आया 0.2383। क्या वैल्यू मिला K4 का ये वैल्यू। तो अपना फाइनल K का वैल्यू क्या मिलेगा, फाइनल K का वैल्यू क्या था फॉर्मूला 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। ये वैल्यू पुट अप किया, यहाँ से K का क्या वैल्यू मिल रहा है 1/6, K1 का वैल्यू क्या आया था अपना, K1 का वैल्यू मिला था 0.2 प्लस 2 इंटू क्या वैल्यू मिल रहा है K2 का 0.2191 प्लस 2 इंटू K3 का वैल्यू 0.22 प्लस K4 का वैल्यू क्या मिल रहा है 0.2383। ये अपने को सिंपल कैलसी से सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिल रहा है K का 0.2194। ये अपना सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, आपको कैलसी से ही सोल्व करके करना है, ठीक है। आपको हमेशा कैलसी का यूज करना है, साइंटिफिक कैलसी, जिससे आपको कैलकुलेशन आसान होगा और टाइम आपका सेव होगा। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो y1 क्या होता है, y1 का फॉर्मूला क्या था y0 प्लस k, y1 इज इक्वल टू y0 का वैल्यू क्या था 1 प्लस k का वैल्यू क्या आया था 0.2194। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है y1 का 1.219, ये हमारे पास k का फाइनल वैल्यू आ गया, सॉरी y का वैल्यू फाइंड हो गया। y1 मतलब अपने को x इक्वल टू 0.2 पे फाइंड करना था, 0.2 पे क्या वैल्यू मिल रहा था y1 मिल रहा था, y1 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ये आर के मेथड से हमने सोल्व किया, आर के मेथड में K1 K2 K3 K4 फाइंड करना है, फिर उसको फाइनल उससे मिला के K फाइंड करना है। K का वैल्यू फाइंड करने के बाद y1 क्या बनेगा y0 प्लस K, ठीक है। हो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आपको सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिवन है, यूज आर के मेथड फॉर फोर्थ ऑर्डर। आपने को आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर का मतलब क्या हो, K1 प्लस K1 K2 K3 K4, ये अपना फोर्थ ऑर्डर किसको बोलते हैं, K1 के फोर्थ वैल्यू तक अपन फाइंड करते हैं। ऑब्टेन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, आपने क्या गिवन है
सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, ये अपने क्वेश्चन में गिवन है। एंड नेक्स्ट क्या गिवन है, y कॉमन 0 पे क्या वैल्यू गिवन है, 0। तो ऐसे क्या वैल्यू मिल रहा है, x0 का क्या वैल्यू मिल रहा है 0 एंड y0 का वैल्यू क्या मिल रहा है 2। एंड देन h का वैल्यू क्या गिवन है 0.2 एंड y का वैल्यू कहाँ फाइंड करना है, 0.2 पे फाइंड करना है, यानी अपने को x इक्वल टू 0.2 पे अपने को वैल्यू फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं, x0 अपने पास x1 फाइंड कर सकते हैं। x1 क्या मिल जाएगा, x0 प्लस h, x0 का वैल्यू 0 था, h का वैल्यू 0.2 यानी x1 का वैल्यू क्या है 0.2, यानी अपने को x1 फाइंड करना है। x1 पे अपने को y का वैल्यू फाइंड करना है, x1 पे y का करस्पॉन्डिंग y का क्या वैल्यू मिलेगा, y1 होगा। अपने को क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है। ठीक है, y1 कैसे फाइंड होगा, y0 प्लस k, जो आर के मेथड यूज कर रहे हैं तो y0 प्लस k फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले अपन k फाइंड करते हैं, k1 पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख के रख लेना, जिससे आपको जो कैलकुलेशन करोगे उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगा। k इज इक्वल टू क्या होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, ये अपने को फॉर्मूला है। अब फाइंड करते हैं k1 का क्या फॉर्मूला था, लास्ट बताया था मैंने, h इंटू फंक्शन ऑफ x0, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। ठीक है, तो k1 क्या मिल रहा है यहाँ पे, h का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 का वैल्यू क्या मिल रहा है 0 एंड y0 का वैल्यू 2। k1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू फंक्शन का क्या वैल्यू था 1 प्लस x का वैल्यू 0 इंटू 0.2, क्या वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा k1 इज इक्वल टू 0.2। और बस k1 का वैल्यू फाइंड हुआ। सिमिलरली फाइंड करते हैं k2 का वैल्यू। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, k2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2। फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला अच्छे से आपको याद रखना है, h/2 y0 प्लस k1/2। ठीक है, तो k2 का वैल्यू क्या मिलेगा, h का वैल्यू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 का वैल्यू क्या है 0 इंटू h का वैल्यू 0.2/2 एंड y0 का वैल्यू y0 का वैल्यू 1, 2 था, 2 लिखा हमने, ऐसे 2 वैल्यू लिखा, तो यहाँ पे गलती हुई, पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं ना, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई, ये 0 ये टर्म 0. ठीक है, 2 प्लस k1 का वैल्यू क्या आया था 0.2/2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। k2 का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 0.1 कॉमा 2 प्लस 0.1 क्या मिलेगा 2.1। आपको सिंपल कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से। k2 इज इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू पुट अप कर दे 0.1 इंटू फंक्शन क्या था अपना 1 प्लस एक्स वाई, एक्स का वैल्यू क्या था 0.1 इंटू 2.1। तो यहाँ से k2 का क्या वैल्यू मिलेगा, k2 का आप कैल्सियम में सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिल रहा है 0.24। अपना k2 का वैल्यू फाइंड हुआ। ठीक है, ऐसे अपने को k3 एंड k4 फाइंड करना होगा। k3 कैसे फाइंड करेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा और कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं है, h इंटू फंक्शन ऑफ, छोटे छोटे कैलकुलेशन है जिससे आपने को एक मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे आपको, क्योंकि अपने को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूले में अपने वैल्यू पुटअप करना है और कैलसी से सोल्व करना है आपको। कैलसी से जब सोल्व करते हैं अच्छे से आपको ध्यान रख के सोल्व करना है। k2/2 ये अपना फॉर्मूला क्या था, k3 के लिए फॉर्मूला क्या था h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस k/2 k2/2। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, k3 इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 का वैल्यू 0 प्लस h का वैल्यू 0.2/2 y0 का वैल्यू 2 प्लस k2 का वैल्यू क्या आया था 0.242 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलसी सोल्व करना है 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा 0.1 कॉमा यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा 2 प्लस
2 प्लस 0.121, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा 2.121। ठीक है, यहाँ से K3 का वैल्यू क्या मिलेगा, अब अपन वैल्यू पुटअप करते हैं फंक्शन में। फंक्शन क्या था अपना 1 प्लस एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई, और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको K3 का क्या वैल्यू मिलेगा, K3 इज इक्वल टू 0.2424, जब अपना K3 का वैल्यू भी आया। देन अब फाइंड करना है मेरे को K4 का वैल्यू। K4 का वैल्यू क्या होता है, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस K3। ये अपने को फॉर्मूला अच्छे से याद रखना आपको, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस K3। ये वैल्यू पुटअप करते हैं। K4 का क्या वैल्यू मिल रहा है, h का वैल्यू 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0, x0 का वैल्यू कितना 0 इंटू h का वैल्यू 0.2 एंड y0 का वैल्यू क्या है हमारे पास, y0 का वैल्यू 2 था एंड K3 का वैल्यू क्या है 0.24। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से, K4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू फंक्शन क्या वैल्यू मिल रहा है 0.2 कॉमा 2 प्लस, तो क्या मिलेगा 2.2424। अब कैलसी अपना है, तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स का वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 2.2424। ये आपको कैलसी में सोल्व करके देखना है। आपको पॉइंट में माइनर मिस्टेक हो सकती है आपको, लेकिन आपको सोल्व कैलसी से करके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से K4 का वैल्यू क्या मिलेगा 0.2897, ये हमारा K4 का वैल्यू है। मैं डायरेक्ट वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, खुद ट्राई करेंगे आप तभी होगा आंसर आएगा। K इज इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये हमारे पास वैल्यू है। K का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 1/6 इंटू K1 का वैल्यू क्या आया था हमारा 0.2 प्लस 2 इंटू K2 का वैल्यू क्या आया था 0.20242 प्लस 2 इंटू K3 का वैल्यू 0.2424 प्लस नेक्स्ट K4 का वैल्यू क्या आया था 0.2897। तो यहाँ से K का वैल्यू आपको कैलसी में सोल्व करने से क्या वैल्यू मिल रहा है K का 0.2431, यहाँ से आप K का वैल्यू मिल रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, y1 फाइंड करना है। y1 फाइंड कैसे होगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k, देन y0 क्या था हमारे पास 2 प्लस k का वैल्यू क्या आया था 0.2431, तो यहाँ से y1 का क्या वैल्यू मिलेगा 2.2431, ये हमारा क्या है y1 का वैल्यू है जो हमने को फाइंड करना था। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, y ब्रैकेट में 0.2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2.2431। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ये भी। थैंक यू। ये अपना नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट थर्ड मार्क कर देते हैं इसको। आप जल्दी से अपन रिकेप करते हैं क्या पढ़ा आज। तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक देखा था यूलर मेथड। यूलर मेथड से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करके बताया और कैसे सोल्व करना है उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बताया है ना। नेक्स्ट क्या है मॉडिफाइड यूलर मेथड। मॉडिफाइड यूलर मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी मैंने 2 प्रॉब्लम लेके आपको सोल्व करके बताया अच्छे से। क्या फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रख के कैलसी में वैल्यू पुटअप करना डायरेक्ट। फिर आर के मेथड पढ़ा, आर के मेथड में दोनों 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करके चेक किया कि कौन सा है वैल्यू पुटअप करना है, कैसे पुटअप करना है कैलसी में, ठीक है। मॉडिफाइड यूलर मेथड में आपको ध्यान रखना है मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में अगर गिवन होगा यानी जैसे 2 इटरेशन गिवन था या 3 इटरेशन गिवन तो उसी पॉइंट तक फाइंड करना है। अगर वहां पे क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कितने इटरेशन तक फाइंड करना है या कितने मॉडिफिकेशन तक फाइंड करना है तो आपको कंटिन्यू फाइंड करते रहना जब तक इटरेशन का वैल्यू इक्वल ना हो जाए, 2 इटरेशन का वैल्यू इक्वल ना फाइंड हो, ठीक है। ये अपना यूलर मेथड हुआ। नेक्स्ट ये हमारा यूनिट 3 का पार्ट 2 कंप्लीट किया हमने आज। पार्ट 1 जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 भी है देख लेना आप। और आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और ये पीपीटी आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। और आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे मैसेज कर देना कि आपको पीपीटी फाइंड करना है, पीपीटी यूनिट 3 पार्ट 2 का पीपीटी चाहिए तो हमारा कोई भी एडमिन आपको प्रोवाइड करेगा पीपीटी, ठीक है।
और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, और आप कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप के थ्रू ही पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 4 के लिए भी मैं सिमिलर ये 2 पार्ट या 3 पार्ट में जितने पार्ट में उसके कॉन्सेप्ट होंगे उनके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अपन प्रॉब्लम के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। कि हमने एंड से एंड तक कंप्लीट आपको सब चारों यूनिट का आपको पूरा मिलेगा वीडियोज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।